वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ टू गॉस थ्योरम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में पूछा जाता है कूलम लॉ टू गॉस थ्योरम। देखिए, कूलम के नियम से गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय देखिए कैसे व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेडिंग पहले बना लेते हैं हम लोग। कूलम्स लॉ कूलम लॉ टू गॉस थ्योरम। कूलम लॉ टू गॉस थ्योरम। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? देखिए, इसका हिंदी हो जाएगा हेडिंग बन गया कूलम लॉ टू गॉस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए कूलम नियम का देखिए फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कूलम नियम का देखिए जो पढ़ चुके हैं पहले क्लास में उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नहीं पढ़े हैं वो क्या कीजिए, वीडियो जाके देख लीजिए बैक क्लास का। छोटा बड़ा हो गया, आप लोग कर लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, क्यों इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इस पे भी प्लस आवेश, इस पे भी प्लस आवेश। अब देखिए पता होगा इस पे जो बल लगता है ये कौन सा बल लगता है, एफ बल लगता है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, आर होता है, स्मॉल आर होता है। यही क्या है, कूलम नियम का फिगर है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलिए कूलम नियम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सब कुछ बनेगा। कूलम के नियम से, ठीक है, कूलम के नियम से, यहाँ का लग गया था, के होगा, इसको हम क्या किए, सही कर दिए कूलम के नियम से। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कूलम नियम का, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 माने थे और इसको Q2 माने थे बट्टे R²। ये क्या होता है, कूलम नियम का फॉर्मूला होता है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए F बराबर जो होता है, चूंकि E बराबर F/Q होता है, तो देखिए F बराबर लिख सकते हैं QI E लिख सकते हैं ना, QI E लिख सकते हैं ना। इन्हीं कोई समझने में कोई दिक्कत? देखिए E बराबर F/Q हो सकता है तो F बराबर QE हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए यही मान क्या करना है, F पे क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे मान को पुट कर देना, तो यहाँ हो जाएगा QE बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टे R²। अब देखिए एक Q कट गया। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, E बराबर 1/4πε0 इंटू
क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब कोई कहीं Q2 है, Q2 ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहाँ तक कि नहीं समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे निकालना। अब ये सभी को एक साथ गुना करते, देखिए गुना का चिन्ह है ना, सभी गुना कर देते, देखिए क्या होगा। E बराबर Q2 था ना, चलिए Q2 ही मानते हैं, ऐसे Q भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/4πε0। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते होंगे ये कैसे हो रहा है, आर स्क्वायर गुना हो गया ना। अब देखिए गुना हो गया, ये भी क्या है, जुटा हुआ है। रुकिए, अब देखिए एक पॉइंट और बढ़ाते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर Q2 बट्टे 4πr स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अलग कर दिया। अब कुछ सोच रहे होंगे ये एप्सिलॉन नॉट अलग कैसे हुआ। देखिए इसका मान होता है, ये किसका होता है, गोला के क्षेत्रफल से। गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है। देखिए अब देखिए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे चूंकि डी ए बराबर होता है, ये होता है गोला का क्षेत्रफल, क्या होता है 4πr स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr। ठीक है, ये डी ए जो है सिंबल है, ये गोला का क्षेत्रफल का। कि नहीं समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब ये देखिए डी ए क्या होगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा, डी ए यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब देखिए ई बराबर Q2 बट्टे ई बराबर है, तो देख लीजिएगा ई है, चलिए ई थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ई थोड़ा बड़ा कर दिए। अब देखिए इसका मान कितना होता है, 4πr स्क्वायर का मान होता है डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए समझने में कि नहीं कोई दिक्कत? ये डी है, डी ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये डी ए जो है इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखिए तो यहाँ होगा ई डॉट डी ए बराबर क्या बचा, Q2 बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब आप लोग पढ़ रहे होंगे इस ये ई डॉट डी ए किस में होता है, विद्युतीय फ्लैक्स पढ़े होंगे, तो ये होता है ई डॉट डी ए का मान होता है फाई। ई डॉट डी ए का मान होता है फाई। ठीक है, फाई जो देखे थे आप लोग। ठीक है, Q2 बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यही होता है मेरा क्या, कूलॉम नियम से गॉस का प्रमेय का व्यंजक। यही मेरा क्या हो गया, गॉस थ्योरम, गॉस परिमेय। ठीक है, यही मेरा क्या है, गॉस परिमेय, इसको एक मानते हैं। ठीक है, देखिए किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? देखिए शुरू से अंत तक देखिए, एक बार और देखिए रिपीट कर देते हैं, देखिए समझ जाइएगा आप लोग। देखिए एक बार और देखिए रिपीट कर रहे हैं, देखिए समझिए। निकालना था कूलॉम नियम से गॉस थ्योरम, कूलॉम लॉ टू गॉस थ्योरम, कूलॉम नियम से गॉस प्रमेय। कूलॉम नियम का ये क्या है, फिगर है, ड्रॉ कर दिए थे। अब देखिए कूलॉम नियम से, कूलॉम नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। Q भी बोलिए तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए क्या किए थे, एक को Q1 माने थे, एक को Q2 माने थे। कूलॉम नियम देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि E बराबर F/Q होता है, तो F बराबर Q, E भी होता है। ठीक है, तो ये क्या किए, F की जगह क्या किए, पुट किए हैं QE। अब देखिए 1/4πε0, 1/4πε0 सेम टू सेम क्या किए, उतार दिए, सिर्फ F की जगह लगा। अब देखिए Q कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा ना,
क्यू, इधर क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ क्यू बचा तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ई बराबर Q2। अब ई सबको एक साथ कर दिए, ठीक है। ऐसे गुना होता है, कुछ सोच रहे होंगे, जिसके कारण एक स्टेप बढ़ाए थे ई बराबर, ठीक है, ई बराबर देखिए बढ़ाए थे Q2 एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ देख रहे थे हम, इसलिए इसको एक साइड एक स्टेप बढ़ाए थे। डाइट करते कुछ करते क्या सर, गुना होगा तो ऐसे होगा ना, इसलिए बढ़ाए क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर का मान होता है डी ए, यानी ये क्या है, गोला का क्षेत्रफल का सिंबल है, ठीक है। तो गोला का क्षेत्रफल का सिंबल आ गया ई डॉट डी ए, ये क्या हो गया, क्रॉस गुना हो गया तो ई डॉट डी ए, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, फाई होता है, फाई ई। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट, यही क्या है, गॉस प्रमेय का व्यंजक है। किन्हीं को देखिए समझने में कोई दिक्कत, देखिए इतना बढ़िया, देखिए 1 मिनट में समझ गए। आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग, क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम टू कूलॉम नियम, मतलब इससे, इस व्यंजक से हम जो है ये जो फार्मूला जो लगाया है, कौन, कूलॉम नियम का, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिद्ध करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, 5 नंबर में पूछा हुआ सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट ये चलेगा, आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। अगर आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, अगर कुछ दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके बताइए ना, कमेंट कीजिएगा तब तो हमें पता चलेगा ना। अगर आप लोग चुपे चाप रहिएगा तो कैसे हमें पता चलेगा। आप लोग जितना जल्दी चैनल पे सब्सक्राइब 1000 और 4000 व्यू पुर जाता है वॉचिंग टाइम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड पे लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगेगा क्लास में जैसे इस तरह वीडियो बना के अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, तब लाइव आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद भी वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, मतलब जो लाइव होगा उसका जो वीडियो बनेगा वो अपलोड हो जाएगा। लाइव जितना बजे हम स्टार्ट करेंगे उतना बजे आप लोग भी घर बैठे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, फिजिक्स का इतना बजे, केमिस्ट्री का इतना बजे, बायोलॉजी का इतना बजे पढ़ेंगे, तो लाइव क्लास क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप ही लोग पे डिपेंड करता है कितना जल्दी। अब तो आप लोग तो 2 सेकेंड में चैनल को 1000 और 4000 व्यू पुर जाएगा आराम से। बस सिर्फ आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर चलाते होंगे, आप क्या कीजिए, अपने सीनियर ऑनलाइन स्टडी को क्या कीजिए, किसी इस ग्रुप में उस ग्रुप में बस लिख दीजिए शेयर टू नेक्स्ट ग्रुप। देखिए अगर वो व्यक्ति जो एडमिन होंगे या मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, आगे शेयर करेंगे, उससे क्या होगा, फैलेगा ना वीडियो। आप ही लोग पे डिपेंड कर रहा है, या आप 2 को बताइए, वो 2 उनको बताएंगे, वो 2 उनको बताएंगे, इससे क्या होगा, पूरा फैलेगा ना, ठीक है। तो आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया होगा तो उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम टू कूलॉम नियम, ठीक है। तो जिसके लिए कि हम गॉस थ्योरम का व्यंजक पूछेंगे, आप लोग को याद होगा तब तो बोलिएगा ना। गॉस थ्योरम का व्यंजक होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।